दिस इज माई गाय नेम मैक्स, सोल्ड आउट 20,000 बैग्स इन आवर। पता है कैसे? जस्ट एक सिंपल स्ट्रेटेजी की वजह से। उसने 300 इन्फ्लुएंसर पिक किया और उनको गिफ्टिंग किया और उनसे कंटेंट बनवाया, ना कि पोस्ट करवाया। लॉन्चिंग के कुछ दिन पहले उसने 300 इन्फ्लुएंसर से की पोस्ट से टीजर बनवाया एंड देन लॉन्च। गेस व्हाट? बूम, दे सेल 20,000 bags in hour. 20,000 bags. Understand what the fuck it is? 20,000 bags in hour. Even it is not the best part. उसने अगेन आफ्टर मंथ लेटर उसने सेम चीज की और फिर से लॉन्च किया एंड दैट टाइम गेस व्हाट? दे सेल 20,000 बैग्स इन 30 मिनट। पता है कैसे? ये इसकी एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, ये वीडियो भी पोस्ट करूंगा। पहले मैं एक चीज बताता हूँ। क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज सो फकिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू ब्रांड। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके पहले मैं मेरा इंट्रो देता हूँ। हु एम आई एम अ गाय नेम याज। मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ सिंस 5 मंथ। और सिंपल सी चीज़ है। और मैं इसके पहले कैनेडियन कंपनी में कोल्ड कॉलर और अपॉइंटमेंट सेटर का काम कर चुका हूँ। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड व्हाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज सो फकिंग इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ब्रांड? मैं सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्या? लेट्स आई विल ड्रॉ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। एक ए प्रोडक्ट है एंड एक प्रोडक्ट है बी। आर बन गया, ठीक है। वो सेम प्राइसिंग रेंज में बिक रहे हैं। लेट्स से ये प्रोडक्ट बिक रहा है डैश अमाउंट में, डॉलर है समझ लो। और ये एक है, ये बिक रहा है डैश अमाउंट रेंज। और ये प्रोडक्ट की 3 क्वालिटीज है और बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट की 4 क्वालिटीज है, नॉट इवन चार, 5 क्वालिटीज है। और ये अच्छा है इससे। बट पता है बात क्या है? क्या ये ब्रांड को आप जानते हो और इसको आप नहीं जानते? तो गेस करो, क्या कस्टमर के पर्सपेक्टिव से क्या वो किसको खरीदेगा? ब्रांड ए और ब्रांड बी? ऑब्वियसली ब्रांड ए। क्यों? क्योंकि दे नो व्हाट द पर्पस। क्या सिर्फ पर्पस ये वो टॉप ऑफ द माइंड है, ना कि जस्ट वो सेल कर रहा है। लोग क्या पता क्यों ब्रांड सोचता है, क्या सिर्फ वो प्रोडक्ट बना ले अच्छा, उसकी पैकेजिंग अच्छी कर ले और प्रोडक्ट चल जाएगा? ऐसा नहीं होता। सो फर्स्टली डिफाइन व्हाट द पर्पस ऑफ योर ब्रांड। क्या बस यही कि आपको एक प्रोडक्ट अच्छा बना लो, उसकी पैकेजिंग अच्छी कर लो और वो बिक जाएगा? ऐसा होता ही नहीं। और आज जो कंडीशन है उस हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं। सो फाइंड द पर्पस ऑफ योर ब्रांड। क्या व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ योर ब्रांड? व्हाई योर ब्रांड एग्जिस्ट इन द मार्केट? व्हाट एंड व्हाट बिग ब्रांड नो? विजिबिलिटी इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। और आज के ये जो मॉडर्न ज़माना है, इस समय सोशल मीडिया इज़ so important. Social media presence is so important. Your branding is so important. Firstly, understand the rule of branding. Branding is not about you are becoming the best. Branding is about they know your brand firstly. So what big brand know? Visibility is equal to profitability. And I have questions some. Why do the big brands still advertise? क्यों बड़े ब्रांड आज के दिन एडवर्टाइज कर रहे हैं? क्यों? कोका कोला $36 बिलियन पर ईयर कमाता है, स्टिल वो एडवर्टाइज करता है। क्यों? किट कैट 88 ईयर ओल्ड ब्रांड है, स्टिल वो एडवर्टाइज करता है। और अब एक बात बताता हूँ, पार्ले जी 100 ईयर, मोर देन 100 ईयर ओल्ड ब्रांड, एंड दे स्टिल एडवर्टाइज। वाई एंड वाई? बिकॉज अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्रिटिकल ट्रूथ, पीपल डोंट बाय what brand they don't know and people don't buy what brand they don't see. सिंपल ट्रूथ। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर बीस्ट, ये इंडिया के भी एग्जांपल दे सकता था मगर ये कुछ बड़े ब्रांड है तो इनके एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर बीस्ट दो साल पुराना ब्रांड। दे बीटेड हर्सीज, लिटरली दे आर 225 ईयर ओल्ड ब्रांड। गेस व्हाट? 2 साल में एक हर्सीज इतने बड़े ब्रांड को बीट कर दिया कैसे? दे डोंट नो। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। व्हाट बिग ब्रांड अंडरस्टैंड इज स्टे ऑन द टॉप। दे नीड टू बी स्टे टॉप ऑफ द माइंड एंड दिस इज वेरी फकिंग ट्रूथ इन दिस मार्केट। मिस्टर बीस्ट के फिस्टेबल ने बीट कर दिया हर्सीज को, 25 ईयर ओल्ड ब्रांड। आगे इज द एग्जांपल ऑफ लोगन पॉल, प्राइम प्राइम they beat it, Powerade in 36-year-old brand, Powerade, they beat it.
with the help of influencer marketing. These three guys are influencers. Mr. Beast, influencer. Logan Paul, influencer. Ryan Edison, influencer. What they done? Influencer marketing. They have their personal brand and एक बात समझे, आपके ब्रांड का भी पर्सनल ब्रांड होना बहुत जरूरी है। आपकी एक अलग इमेज दिखना चाहिए, आपकी मैसेजिंग, आपकी अलाइन विथ द कस्टमर, ये बहुत जरूरी है। क्या आप कस्टमर के नीड्स के साथ अलाइन करें, आपकी एक ब्रांडिंग, आपका खुद का पर्सनल मैसेजिंग हो। पर्सनल ब्रांड इज व्हाट अबाउट, पर्सनल ब्रांड इज अबाउट पर्सनल, नॉट कॉपिंग समवन एल्स। आप खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाए। सो गेट इन Logan Paul beat a 36-year man Powerade. You don't know even fucking what the Powerade is. You don't know what the Powerade is even, and you know the prime. Edison Rainer, 3-year-old brand with influencer marketing that beat a Clinique, 56, 57-year-old brand. See the example. अब एग्जाम्पल है क्यों, किसके हेल्प से? दे नो, उनको अगर स्टे करना है टॉप पे, तो उनको टॉप ऑफ द माइंड पे भी स्टे करना होगा। गेस व्हाट, सो आर यू डूइंग इनफ टू स्टे टॉप ऑफ द माइंड? अब इन इन्फ्लुएंसर्स ने करे है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सी व्हाट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपको पहले ये समझना पड़ेगा क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट ऑप्शनल नाउ डे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज सो फकिंग इंपॉर्टेंट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बगैर आपका ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, because it is the best way to make your own customer base. Firstly, understand what the influencer marketing is. Planning and implementation, speed running. हाँ, speed running लिखा है but मैं धीरे समझाऊंगा। What influencer marketing is? Pick some right influencer, put them into broad filtering sheet. देखो, दो किस्म की फिल्टरिंग होती है, इनिशियल फिल्टरिंग एंड फाइनल फिल्टरिंग। मैं ये इन्फ्लुएंसर सिलेक्शन प्रोसेस समझा चुका हूँ डीप डाउन विद फनल, गो एंड वॉच। Pick some right influencer, put them into broad filtering sheet on the base of niche, platform and content type. Check their right audience. ऑडियंस अलाइनमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। जब तक इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस आपसे अलाइन नहीं है, आप इन्फ्लुएंसर को ना चुने, क्योंकि इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस, इन्फ्लुएंसर की मैसेजिंग, इन्फ्लुएंसर की वाइब आपसे मैच करनी चाहिए। सो चेक देयर ऑडियंस बेस एंड एंगेजमेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस। इट इज नॉट जस्ट दिस से कि मैं पास्ट में ब्रांड के साथ कोलैब कर चुका हूँ, ये नहीं चलेगा। आपको उससे मांगनी पड़ेंगे रिसिप्ट, क्या उसके पास्ट हिस्ट्री क्या है, क्यों वो रिलाई कर रहा है, और उसके हम उसके साथ आपको वजह चाहिए कि क्यों आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुएंसर राइट तरीके से फिल्टर हो, राइट तरीके से विटर हो, राइट तरीके से हायर हो। आफ्टर दैट यू चेक देयर परफॉर्मेंस एंड पुट देम इनटू माइक्रो इन्फ्लुएंसर डाटाबेस, और ये हम ब्रांड इसको ही प्रोवाइड करते हैं ब्रांड को। आफ्टर दैट नेगोशिएट एंड कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज। नेगोशिएशन इज ऑल्सो द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन इन्फ्लुएंसर विटरिंग, क्योंकि नेगोशिएशन ही डिफाइन करेंगी आपके क्या गोल है, आपके क्या डिलीवरेबल्स है, क्या केपीआईएस इन्फ्लुएंसर आपको देना चाहता है। नेगोशिएशन इज नॉट अबाउट कि जस्ट आप प्राइस कम कर दे। नेगोशिएशन इज ऑल्सो एंड अबाउट क्या आप क्लियर करें, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, इन्फ्लुएंसर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, और क्या केपीआई इन्फ्लुएंसर आपको प्रोवाइड करेगा। एंड देन फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट। आपको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये मे बी 7 या 13 पेज का है, send me the DM on Instagram and I will give it to you for free. After that, run the campaign, track the result and repeat the process. Tracking is also important. After that, psyche behind, connect through emotion, engage through education and convert through urgency. This to connect through emotion and engage through education is very important process to convert your customer. Firstly, understand emotion and education is so important. क्या आप इन मैं इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करता हूँ, चलो ठीक है। एक्स्ट्रा और 3 चीजें जिसके जरिए आप कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक फर्स्टली एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, दिस 3 थिंग। क्या आप इन 3 चीजों के जरिए उनसे कनेक्ट करके एंगेज करें और कन्वर्ट करें थ्रू अर्जेंसी, गिव देम व्हाट दे वांट एंड रिपीट द गेम। सिंपल। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज, चलो। एक पहले एक बात समझेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक सी कैंपेन रन किया, ठीक है, एस सेल्स के लिए। समझ ले, मेरी राइटिंग थोड़ी दम है। अब आपको सी कैंपेन में आए 10,000 एंगेजमेंट। आपको आए 10,000 एंगेजमेंट, और आपको उसमें से आपको उसमें से आई 5,000 सेल्स।
इट इज़ नॉट रियल नंबर, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है 10,000 से 5,000 सेल है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। अब आपने जो कैंपेन रन किया था सी, और आपको चाहिए थे सेल्स, अब 5,000 सेल्स मिले, ठीक है। मगर मगर ये जो 10,000 आपको जो एंगेजमेंट आई, उसमें से 500 लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे, उसमें से 500 लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके इंस्टाग्राम पेज विजिट करेंगे, उसमें से 200 लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो नर्चर हो गए और वो आपके ब्रांड के पेज को वॉच करते हैं, दे नॉट बाइंग राइट नाउ, बट स्टिल दे नो यू, आपने उनकी आई कैंडीज ले ली, बाकी नॉट नॉट इवन 200, बल्कि बाकी जितने बचे, मोस्ट ऑफ द मैं एंगेजमेंट की बात की ना कि जस्ट व्यूज की, तो वो आपके साथ अलाइन करेंगे। अब आपका जो काम है, अब यहाँ से समझ ले, मैंने अगर एक मेरा अमाउंट पकड़ू, आपने यहाँ से निकाले 1500 कस्टमर, ठीक से, ठीक है। अब आपने यहाँ से निकाले 1500 कस्टमर, ठीक है। अब आपका फ्यूचर ये 5,000 कस्टमर डिसाइड नहीं करेंगे, ये करेंगे ये 1500। कैसे? क्या आप इनको किस तरीके से नर्चर करते हैं, कैसे अर्जेंसी दिखा के कन्वर्ट करते हैं, और कैसे आपने इनसे इनको कैसे आपने इनसे कनेक्ट किया था। अब देखो, अब एक स्ट्रेटेजी, आप ये समझे क्या, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट यू, दे गिविंग यू द सेल, ये आपका एक कस्टमर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट वे टू जनरेट योर ओन कस्टमर बेस। अगर कोई नया ब्रांड मार्केट में आया है, इन्फ्लुएंसर, आई बेट यू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ज्यादा फास्टेस्ट वे कोई हो ही नहीं सकता कि वो आपका खुद का एक कस्टमर बेस बनाए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द ओनली बेस्ट वे। क्योंकि आज देख ले, आप ट्रेडिशनल एड रन करेंगे, आप बर्न करेंगे आपका मनी, आपको पता भी नहीं वो आपके साथ इंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, वो आपको कुछ टाइम में शॉर्ट टाइम बस बना के आपको स्केल दे देंगे, बट क्या फायदा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो आपकी एक परमानेंट ऑडियंस बेस बना के देंगी। क्या वो आपकी एक ऑडियंस बेस जो आपके साथ हमेशा एंगेज करे। अब ये आपका काम है, क्या आप उनसे कैसा बिहेव करते हैं, आप उनके साथ एंगेज कैसा करते हैं। मतलब आप समझ ले, क्या मैंने उनको ब्रांड के पेज पे बुलाया, आपके पेज पे, ठीक है। अब आपके पेज में आप उनको कैसे एजुकेशन दोगे, आप उनके साथ कैसे एजुकेशन वीडियो बनाओगे, और कैसे उनको अर्जेंसी दिखा के एक स्टोरी, आप स्टोरी सिक्वेंसिंग बनाए जहाँ पे आप अर्जेंसी दिखाए, वीकली उनको एंड ऑफ द वीक में आप उनको प्रोडक्ट गिफ्टिंग करें, आप एक पोल्स रन करें, आप उनके एक्सपेक्टेशन समझे, आप ऑन फेस्टिवल्स उनको ऑफर्स दे। ये अर्जेंसी होती है। आप अर्जेंसी के साथ, इमोशन के साथ कनेक्ट करें, एजुकेशन के साथ उनको नर्चर करें एंड कन्वर्ट करें थ्रू अर्जेंसी। यही बस ये सिंपल गेम है जो बिग ब्रांड अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से मैं कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ। कोको कोला, इट वन ऑफ द फकिंग अनहेल्दीस्ट ड्रिंक एवर, स्टिल still they are making $46 billion per year. How? Lamborghini, they're using Audi part. Still they are making $2.6 billion per year. How? Nike. Nike sell average quality product, but still they are making $51 billion per year. How? Is this because this brand have good innovative product, or the brand are so successful? No, because the brand know how to connect emotionally. Understand? People don't buy from you because they understood what you sell. They buy from you because they feel and they understood. One of the important is people don't buy what you are sell. It's about what story you tell. Let's some example लेता हूँ. Coca-Cola, not just selling their product and this cold drink, they're selling happiness and nostalgia. See the nostalgia. See the nostalgia. See the happiness. Lamborghini, not just selling car, they are selling status. They're selling aspiration. See, aspiration, status. I guess the example of Nike, they are not selling just their lid products. They are selling empowerment and they are selling motivation. Motivation, empowerment. Guess big brand understand they only and only and only rely on the pain. See, आप कब ये समझोगे, क्या आपको आपकी मैसेजिंग, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, क्या आपका कैंपेन इन्फ्लुएंसर के साथ रिलाई करे और इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस आपकी कस्टमर बेस के साथ रिलाई करे। और वो कैसे हो सकता है, आप इमोशनली उनसे कनेक्ट करें, आप देखें उनके जेंड, आप देखें उनकी एज, जेंडर,
आपके साथ उनकी रेलेवेंसी, और इस सब के बेस पे आप कैंपेन डिजाइन करें। व्हाट बिग ब्रांड नो, they always rely on point, and the rely on pain point is the part of strategy, and the psychological rational logical implementation a part of what we call strategy। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी स्ट्रेटेजी पे आने वाली है, सो आप मुझे फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे भी, और मैं आपको अगर इसमें से कुछ भी चाहिए फिर मैं ये सब चीज़ें वहाँ पे फ्री में देता हूँ। फर्स्टली आप एक पेन पॉइंट, आप पहले एक कस्टमर का एक स्कीमा बनाइए, क्या आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, आपका कस्टमर चाहता क्या है, और उसके बेस पे एक साइको ड्रिवन, एक लॉजिकल ड्रिवन, एक इमोशनल ड्रिवन, एजुकेशन ड्रिवन एक कंटेंट बनाए, और फिर उनको कनेक्ट करे, और फिर इस बेस पे आप एक स्ट्रेटेजी बनाए, और उस स्ट्रेटेजी से आप उन आपके पर्टिकुलर कस्टमर बेस को हिट करें। दैट सिंपल। सो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर ले, और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दे अगर आपको कुछ इसमें से फ्री चाहिए हो, मैं दे दूंगा आपको। और अगर अगर आपको भी पर्सनल अगर कुछ मुझसे जानना हो या सीखना हो, सो सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बुक कर ले मुझसे मीटिंग, और हम ऑनलाइन में बात करेंगे। और अगर आपको कुछ चाहिए मुझसे हेल्प, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर दे, अगर आप एजेंसी ओनर हो या आप ब्रांड ओनर हो, नॉट इम्पॉर्टेंट इट इज, मैं जस्ट हेल्प करने आया हूँ। हाँ, आप एक समझे क्या, क्यों हम ये सब चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, क्यों, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कोई नहीं बताता। आप एजेंसी ओनर ये सब बताने से डरते हैं, मगर हम नहीं डरते, क्योंकि बिकॉज बिकॉज वी आर गुड एट व्हाट वी आर डूइंग। सो हमको अपनी टीम पे भरोसा है, हमारी मेहनत पे भरोसा है। एंड गुड बाय। सूट मीडियम ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम मी। थैंक यू। गुड बाय।